Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. And अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006, मतलब मेरी टीचिंग एंड वैल्यूएशन का पेपर वैल्यूएशन का एक्सपीरियंस 15 ईयर्स से ज़्यादा है। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आज आपको कुछ स्पेशल टिप्स देने वाली हूँ जो शायद ही आपको किसी टीचर से सुनने में मिली होगी। आपने अभी तक आपके फ्रेंड्स की या किसी टॉपर के मुंह से जरूर सुना होगा कि एग्जाम में क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स पता चली होगी आपको, लेकिन शायद ही किसी टीचर ने आपको बताया होगा। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब मैं भी तो कभी स्टूडेंट थी। और जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने पेपर अच्छे से सॉल्व किया, ऑलमोस्ट पूरा ही करेक्टली किया था, एंड जब मार्कशीट सामने आई तो पिक्चर कुछ और ही थी। मतलब मुझे आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 45, मोर देन 45, 50 में से, और मुझे कुछ कम, काफी कम मार्क्स मिले थे। एंड तब मुझे समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। अब जब मैं पेपर चेक करती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि बच्चे कौन सी सिली मिस्टेक्स करते हैं या क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। सो आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू डू दैट मिस्टेक। इसलिए आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, और ये कोई फैंसी सा वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो चीजें आपको सभी जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं उनके लिए काम आने वाली है। ठीक है। सो एंड बिफोर, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चैनल इज प्योरली फॉर मेड फॉर स्टूडेंट्स बेनिफिट। ये कोई मनी अर्निंग के लिए बनाया हुआ चैनल नहीं है, क्योंकि हार्डली इस टाइप के चैनल्स पर कुछ पैसा कमाया जा सकता है। एंड मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। टीचिंग इज माई पैशन एंड दैट इज वाई आई मेक वीडियोज। एंड सो टिप नंबर 1 इज क्लोज योर बुक। अब आप बोलोगे मैम हम पढ़ने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, या क्या करने जा रहे हैं? बुक बंद कर देंगे तो कैसी पढ़ाई होगी? तो बेटा मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ आज की प्रिपेयर कैसे करना है आपको एग्जाम के लिए। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो और जब तक आपका पेपर खत्म नहीं होता तब तक आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। ओके, तो आप जैसे घर से निकल रहे हो उसके थोड़ी देर पहले आप बुक क्लोज कर दोगे एंड यू विल नॉट सी इट एट ऑल। फिर सीधा आपका जो क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा आप उसको देखोगे। उस टाइम पर पेपर देने के पहले आपको क्या करना है? आपको ऐसी चीजें करना है जो आपको पसंद है। गाना गाना पसंद है तो गाना गाओ, म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो करो, गाना बजाना पसंद है, गिटार, केसियो, टीवी देखना पसंद है, वॉट एवर यू फील, जिससे आपको खुशी मिलती है वो चीज आप करोगे। एंड आप बुक तो बिल्कुल नहीं देखोगे। लास्ट मोमेंट वाली चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। खुद पे भरोसा रखो। एंड हाँ, ऐसे फ्रेंड्स तो बहुत ही मिलते होंगे ना आपको, एग्जाम सेंटर पे मिल जाते होंगे, अरे भाई अब भी मिली है व्हाट्सएप पे, IMP आई है भाई, ये एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल तू ये प्रिपेयर कर ले, पेपर निकल जाएगा। ये सब चीजें नहीं करनी है बेटा। आपने जितना प्रिपेयर किया है उतना सफिशिएंट है। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि हमने जितना प्रिपेयर किया उसी में से आने वाला है। अगर आपका सोर्स अच्छा है, आपने अच्छे प्रिपेयर किया है, कीप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। देन टिप नंबर 2, रीड क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, मैम ये तो सारे टीचर्स ही बोलते हैं, इसमें क्या नई बात है। बट अगर आप BSc के स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए स्पेशली बता दूं मैं। बच्चों होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 1, इसमें है क्वेश्चन 1A एंड क्वेश्चन 1B, और दूसरा होता है और पार्ट क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1C एंड क्वेश्चन 1D। ठीक है। अब बेसिकली ये BSc की बात ना करूं, इन जनरल भी कोई भी क्वेश्चन पेपर में अगर और वाली चीज आ जाती है तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप पहले क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर पहले रीड करो, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। एक क्वेश्चन जो आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो उसको पूरे चारों, उसमें जितने सब क्वेश्चन है, अगर और वाली चीज दिखती है तो उसको पहले रीड कर लो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योर माइंड कि आपको करना कौन सा है, A वाला पार्ट करना है या B वाला, आपको ये दोनों अच्छे से आ रहे हैं या ये दोनों अच्छे से आ रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करना जो कई सारे बच्चे करते हैं कि यहां से क्वेश्चन 1 का A कर दिया, यहां से क्वेश्चन 1 का D कर दिया। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि अरे टीचर को क्या पता चलेगा कि यहाँ से ये हम अगर सॉल्व कर देंगे तो हमको शायद मार्क्स मिल भी जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमारे पास प्रॉपरली सारा सीक्वेंस मेंटेन होता है। तो अगर आपने यहाँ से एक सॉल्व किया, यहाँ से एक सॉल्व किया, तो आपको एक ही क्वेश्चन का मार्क्स मिलने वाले हैं। सपोज ये 6 मार्क का अगर क्वेश्चन होगा, ये 6 मार्क का होगा, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। आप टीचर्स को बुद्धू नहीं बना सकते।
आपको एक ही क्वेश्चन का मार्क दिया जाएगा। हाँ, ये बात और है कि आपका हाईएस्ट जो भी होगा, सपोज ये क्वेश्चन में अगर आपने ये सॉल्व किया, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं एंड इसमें अगर आपने इस हिसाब से किया कि आपको 4 मिल रहे हैं, तो कैलकुलेट 5 मार्क किया जाएगा बिकॉज उसमें आपने बेटर परफॉर्म किया है। बट इससे कोई फायदा नहीं होता है बेटा। इससे बेटर क्या है कि आप एक ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का जो बी पार्ट है, उसको आधा अटेम्प्ट कर लो। पूरा छोड़ने से बेटर है कुछ तो अटेम्प्ट करो, बिकॉज आपने जब यूनिट पढ़ा है, आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, तो आप पूरे तो ब्लैंक नहीं होगे, आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा उसके बारे में, तो यू हैव टू राइट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट टिप नंबर 3। हाँ, ये 2 से कनेक्टेड ही है एक तरीके से। डोंट लीव द क्वेश्चन कंप्लीटली। जो अभी मैं आपको बता रही थी उसी को मैं और थोड़ा अच्छे से बता दूं आपको, कि जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन 1 का जो बी पार्ट है, अगर आपने क्वेश्चन 1 का ए पार्ट ऑलरेडी सॉल्व किया है और बी आपको लग रहा है कि आपको उतनी अच्छे से नहीं भी आता है, तो भी इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग यहाँ टाइम वेस्ट करने से, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन सी सॉल्व कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मुझे वहां मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो तो आपको मिलने से रहे। तो बेटर है कि आप जो टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, बेटर आप इसमें इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा टाइम दिमाग को दो, शायद आपको कुछ याद आ जाए। और आपको जो भी याद आ रहा है आप उसको आधा ही लिखो, पूरा परफेक्टली नहीं भी लिखा तो। देखो बच्चों, जब हम पेपर चेक करते हैं तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट या व्हाट आर वी सीइंग फॉर, लुकिंग फॉर। आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, ये बात कब अप्लाई होती है? जब आप किसी को फेस टू फेस मिलते हो तो आप बोलते हो कि आप उसको जब देखते हो तभी आप एक इंप्रेशन बना लेते हो सामने वाले के बारे में। तो हम टीचर्स आपके बारे में इंप्रेशन कैसे बनाएं? आपका जो पेपर होता है वही आपका इंप्रेशन होता है। तो ये चीज मैंने पहले बतानी चाहिए था, मैं भूल गई बताना आपको। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको परफेक्टली आता है, जैसे आपने जो चैप्टर्स है उसमें से जो भी चैप्टर सबसे अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, उसका क्वेश्चन आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने कई टीचर से या कई स्टूडेंट्स लोगों से सुना होगी ये बात कि कभी भी पेपर सीक्वेंस में सॉल्व करना, उल्टा पुल्टा नहीं करना, नहीं तो टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। आई एम अगेंस्ट दिस। ठीक है, और मेरे साथ ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जो ये चीज मानते हैं, बिकॉज बेटा हमारे लिए फिक्स एक जगह होती है, पेपर चेक करते हैं, उस क्वेश्चन नंबर के नीचे उसके मार्क्स हम लिख देते हैं, एंट्री कर देते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हो, कौन सा बाद में सॉल्व कर रहे हो। इट मैटर्स इन व्हाट सेंस। क्या होता है कि अगर आपने सबसे जो आपको अच्छे से आता है, तो मैं तो बोलूंगी आप जो पहला चैप्टर है ना उसी को अच्छे से प्रिपेयर करो, तो बेटर होगा कि दोनों का क्राइटेरिया ये हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब आप सीक्वेंस में भी लिख पाओगे एंड परफेक्टली भी लिख पाओगे। तो जो मैं बोल रही थी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब हम पेपर चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर बच्चे ने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है तो दिमाग में एक इंप्रेशन बैठ गया कि अरे ये तो इंटेलिजेंट बच्चा लग रहा है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस स्टूडेंट इज अ गुड स्टूडेंट। एक बार इंप्रेशन बन गया तो होता क्या है कि हम काफी सारे पेपर्स चेक करते हैं, थोड़े कई बार जल्दबाजी में भी होते हैं, एंड हो सकता है कभी कभार, आई एम नॉट सेइंग ऐसा हमेशा होता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कहीं आपकी छोटी मोटी गलती ओवरलुक हो जाए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ये हमेशा नहीं होता है, हम तो बहुत केयरफुली चेक करते ही है पेपर्स, बट एक बार अगर इंप्रेशन बन जाता है ना, पहले के 2-3 क्वेश्चंस अगर आपने बहुत परफेक्टली लिख लिए तो एक इंप्रेशन बन जाता है कि अरे अच्छा बच्चा है तो इसने अच्छा ही किया होगा, एंड धीरे धीरे कभी कभी ओवरलुक हो जाती है, कुछ छोटी मोटी सी गलती होगी तो इसमें आपका फायदा क्या है? अगर आपने जो आपको नहीं पता है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है सीक्वेंस में, एंड लेकिन वो आपको अच्छे से नहीं आता है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सीक्वेंस में ही सॉल्व करना है, आपने कर दिया क्या, और उसमें पूरा गलत करके रख दिया। टीचर के ऊपर इंप्रेशन क्या पड़ा? अरे ये तो बच्चा ऐसे ही लग रहा है, इसको तो कुछ नहीं आता, हो गया पेपर आपका पूरा खराब। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। जो क्वेश्चन सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 5 ही क्यों ना हो, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टिप इज बिग एंड क्लियर राइटिंग। अब ये बिग का मतलब क्या है? एक किस्सा बताती हूँ। मैं एक बार पेपर वैल्यूएशन कर रही थी, तो मेरे बाजू में एक बहुत सीनियर टीचर थे, बहुत सीनियर, काफी एक्सपीरियंस वाले, चश्मा लगाए हुए। वो पेपर चेक कर रहे थे। एक बच्चे ने बहुत छोटी छोटी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने क्या किया, ही वॉज नॉट बॉदर्ड कि उसने क्या लिखा हुआ है। जब उनको वो दिख ही नहीं रहा है तो वो क्यों इतना टेंशन लेंगे और क्यों अंदर पेपर के अंदर घुस के अच्छे से चेक करेंगे? आप मुझे बताओ, आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? इतने सारे बंडल होते हैं हमें पेपर चेक करने के लिए, तो किसके पास इतना टाइम होता है कि एक एक पेपर के अंदर घुस के बिल्कुल, अगर क्लियरली नहीं लिखा है तो उसको प्रॉपरली देख करके चेक करें।
हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों आपसे कि आप बड़ा और क्लियर लिखो, ताकि हर एक टाइप ऑफ टीचर विल बी एबल टू सी इट प्रॉपरली और आप आपका कन्वे कर सको आपने क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बेटा आपको आता सब कुछ है, आपने पढ़ा सब कुछ है, बट आप अगर वो कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो, आप वो पहुंचा नहीं पा रहे हो वैल्यूअर तक कि आपको सब कुछ आता है, तो कोई फायदा है आपकी पढ़ाई का? कोई फायदा नहीं है। तो आपने जो इतनी मेहनत की है, तो यही टाइम है उसको अच्छे से लिखने का, उसको कन्वे करने का, सामने वाले को बताने का कि आपको आता है। सो यू हैव टू राइट अ बिग, इन बिग मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा बड़ा लिखना है, एक प्रॉपर राइटिंग में, एक एवरेज राइटिंग में लिखो, छोटा नहीं लिखना है। बस ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि छोटा छोटा बिल्कुल नहीं लिखना है। कोई टीचर इंटरेस्टेड नहीं होता है ऐसा पेपर चेक करने में, हमारा दिमाग खराब हो जाता है एंड वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन चेकिंग सच काइंड ऑफ पेपर्स। तो क्या ध्यान रखना है? क्लियर, बिग एंड प्रॉपर राइटिंग। एंड आई थिंक टिप नंबर 5 इसी से रिलेटेड है, हाईलाइट्स नीट क्लीन। यस, देखो नीट क्लीन एंड हाईलाइट्स, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पहले ध्यान से सुनो आप। हम मैथ्स की अगर बात करें तो आपको सपोज प्रूव दैट है, राइट, प्रूव दैट, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस। तो बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं LHS से या RHS से, ठीक है, देन यहाँ पर शुरू करते हैं, प्रूव भी कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर देते हैं, लास्ट में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या गलत किया आपने? आपको जो चीज क्वेश्चन पूछा गया था, आपको आंसर प्रॉपरली लिखना है, फाइनल आंसर, मतलब लास्टली यू शुड हैव रिटन। ये प्रूव करने के बाद में आपने क्या करना चाहिए था, इसको ऐसे लिख करके इसको बॉक्स में हाईलाइट करना चाहिए था। इस तरीके से आप अगर हाईलाइट करके दिखाओगे तो टीचर अट्रैक्ट हो जाता है एंड उसको आसानी से ये चीज दिख जाती है। अब ये तो प्रूफ दैट था, तो इसमें इतना मैटर नहीं करता है, बट कोई सोल्यूशन अगर आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, तो एक ही साइड छोड़ देते हो, राइट हैंड साइड निकाल के आखिरी में आंसर छोड़ देते हो। बट ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों जहां से आपने स्टार्ट किया था दैट थिंग एंड इक्वल टू वाला फाइनल आंसर को हमेशा इस तरीके के एक बॉक्स में हाईलाइट करना है। आप टीचर का काम आसान करोगे तो टीचर आपको आसानी से मार्क्स देगा, ठीक है। तो आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए हमको कि कहाँ है, इतनी सारी खिचड़ी के अंदर में कहाँ आंसर ढूंढेंगे। इट शुड बी हाईलाइटेड एंड इवन द इंटरमीडिएट स्टेप्स, जैसे बीच में कहीं आपको A की वैल्यू मिली होगी उसको एक बॉक्स बना दो, देन कहीं B की वैल्यू मिली होगी उसको एक बॉक्स बना दो, एंड फाइनल आंसर को एक बड़ा बॉक्स बना के छोड़ दो, ठीक है। दिस इज टिप नंबर 5। नेक्स्ट टिप नंबर 6 इज रीड एंड राइट क्वेश्चन प्रॉपरली। अब यहाँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 16z इक्वल टू 0। और इसको कुछ भी करना होगा, वॉट एवर मे बी द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने सोल्यूशन में इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश की और आपने इसको ऐसा लिख दिया, हो गया। आपने शुरुआती गलत कर दी, क्या था यहाँ -5 था, आपने क्या किया +5 से शुरू किया। कुछ भी कर लो आपको आंसर नहीं मिलने वाला। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे, इवन टॉपर्स ये गलती कर देते हैं। तो आपको ये गलती से बचना है, क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपरली देख के उतारो। ये मैथ्स में बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, सिल्ली मिस्टेक है ये। क्वेश्चन ही गलत लिख दिया तो आंसर कहाँ से सही आने वाला है बच्चों, और फिर घर जाके बोलते हो हमको तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, हमने बहुत अच्छा सॉल्व किया था। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। एंड द लास्ट वन इज गिव मोर टाइम ऑन कैलकुलेशन। होता क्या है, जैसे सपोज आप मैट्रिसेस वगैरह सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मैट्रिसेस A इंटू बी, या फिर आपको इनवर्स निकालना है कोई मैट्रिक्स का, A इनवर्स वट एवर। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये जो कैलकुलेशन पार्ट होता है ना, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 है, आपको मल्टीप्लाई करना है, या इन जनरल मैं बोलूँ अगर जहां मल्टीप्लीकेशन वगैरह की बात आती है तो बहुत स्पीड में करते हैं, यही गलती करते हैं। इसको स्पीड में नहीं करना है, यही आपको ज्यादा टाइम देना है। भले ही हम ये बचपन से करते आ रहे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन, लेकिन बच्चे गलती यही करते हैं। तो आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम देना है। यू हैव टू बी पेशेंट वाइल डूइंग कैलकुलेशंस। बाकी चीजें सही करते हो और कैलकुलेशन में ही गड़बड़ करते हो, कॉमन मिस्टेक है सारे बच्चों की, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल। और भी कुछ होगा तो मैं और वीडियोज बनाऊंगी इसके ऊपर में, अगर मुझे कुछ याद आती है, और कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और आपने नहीं करना चाहिए। स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर सच काइंड ऑफ अपडेट्स। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए।